आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं एनएमएस एग्ज़ाम 2022-23 शैक्षिक योग्यता परीक्षा का क्वेश्चन पेपर। इसमें आपको 35 प्रश्न साइंस से पूछे जाते हैं, 35 प्रश्न सोशल साइंस से और 20 प्रश्न मैथ से पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक खाद है यूरिया, पोटास, वर्मी कंपोस्ट, सुपर फास्फेट। तो यहाँ पर प्राकृतिक खाद की बात की जा रही है, तो इसमें से कौन सा हो सकता है प्राकृतिक खाद? ये हो जाएगा वर्मी कंपोस्ट। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए है, जीव जंतु एवं पेड़ पौधों की ऐसी प्रजातियां जिनकी कोई भी प्रतिनिधि वर्तमान में जीवित नहीं है कहलाती है संकटाउत्पन्न, विलुप्त, प्राकृतिक आवासों में विलुप्त, विशेष क्षेत्रीय। तो जो बिल्कुल भी नहीं है, जीवित ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा विलुप्त। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, प्रदर्शित पादप चित्र में अलैंगिक प्रजनन का कौन सा प्रकार पाया जाता है? तो यहाँ पे देखिए अलैंगिक प्रजनन की बात की जा रही है। तो अलैंगिक प्रजनन इसमें से कैसा होता है? विखंडन द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। रुधिर का लगभग कितना प्रतिशत भाग रुधिर कणिकाओं से बना होता है? रुधिर का मतलब क्या होता है? खून। और इसका कितना भाग बना होता है? 40%। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन में आपको इस तरह से रफ के लिए भी जगह दिया रहता है, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो यहाँ पर रफ कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, सर्दी जुकाम का संचरण करने वाला वायरस है, तो इनमें से कौन सा सर्दी जुकाम फैलाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? राइनो वायरस, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पादपों में जल का परिवहन होता है। पादप में जो जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। प्रतिदिन 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 5 जून को क्या मनाते हैं हम लोग? विश्व पर्यावरण दिवस, यानी ऑप्शन बी इसका सही है। असगर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये होता है विटामिन सी के कमी से। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस अंग की भीतरी सतह पर रसांकुर पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन हमारे रुधिर में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पैराथायराइड हार्मोन। चलिए अगला क्वेश्चन है, मेढक के हृदय में होते हैं, कितना होता है? 2 आलिंद और 1 निलय। मछलियों में पानी में तैरने या गति करने के लिए कौन से अंग सहायता करते हैं? तो इसका सहायता करता है फिन्स। अगला देखिए, जोंक किस अंग से श्वसन करती है? ये करता है त्वचा से। निम्न में से वक्षीय कंकाल का भाग है, क्या हो जाएगा? पसली। अगला क्वेश्चन है, वन में सड़े गले मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करके प्राकृतिक आवासों को स्वच्छ रखने का कार्य करता है, तो क्या हो जाएगा? हाइना। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, वायु उदाहरण है। वायु क्या है? मिश्रण है, क्योंकि वायु में कई गैस शामिल होते हैं। अगला देखिए, ठोस गर्म करने पर और ठंडा करने पर वाष्प, तो इसका उपरोक्त प्रक्रिया है, ये कैसा प्रक्रिया है? ऊर्ध्वपातन। निम्नलिखित में से अस्थायी परिवर्तन है, अस्थायी मतलब कुछ देर के बाद फिर उसको वापस ला सकते हैं, कहने का मतलब भौतिक परिवर्तन, क्या हो जाएगा? बर्फ का पिघलना।
लवण के जलीय विलयन विद्युत के डैश होते हैं। ये हो जाएगा विद्युत के सुचालक। किस धातु का गलनांक बहुत कम होता है? Ga। अगला क्वेश्चन है, किस धातु को मिट्टी के तेल या केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है? तो इसमें से किसको रखते हैं? सोडियम को, क्योंकि ये अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ है। यह कमरे के ताप पर भी आग पकड़ लेता है। संश्लेषित रेशे का उदाहरण है, क्या हो जाएगा? रेयॉन। CaCO3 गर्म करने पर तो ये क्या बनाता है? CaO + CO2। रसोई के बर्तनों के हैंडल बनाने में सबसे उपयुक्त पदार्थ है। सबसे उपयुक्त क्या होता है? बेकेलाइट। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है, तो हो जाएगा ब्रोमीन। पथमापी से मापन होता है चाल का। 27 का देखिए, नियत चाल से गति करने वाली वस्तु की दूरी समय ग्राफ निम्न में से कौन सा है? तो नियत चाल से चल रहा है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। दाब का मात्रक है। दाब का मात्रक क्या है? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका जवाब आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। इंद्रधनुष बनने की परिघटना कहलाती है, ठीक हो जाएगा विक्षेपण। विक्षेपण। कार के पीछे के दृश्य को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। ऊर्जा का मात्रक क्या है? इसको भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। निम्नलिखित पदार्थों में से किसका उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है? किसका करते हैं? पारा का। किस उपकरण में विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरण होता है? तो ये हो जाएगा विद्युत हीटर में। भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या है? आर्यभट्ट। माजुली द्वीप स्थित है, कहाँ पर है ये? ब्रह्मपुत्र नदी में। चलिए अगला देखते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत है? 0.03% है। पृथ्वी पर मौजूद समस्त जल का कितना प्रतिशत जल पीने योग्य है? 3%। वह भूमि जिस पर फलदार वृक्ष उगाए जाते हैं कहलाती है, उसको क्या बोलते हैं? उद्यान भूमि। अप्पिको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? केरल से। रसदार फलों वाले वन पाए जाते हैं भूमध्य सागरीय वन में। राजस्थान जनसंख्या 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात है, तो हो जाएगा 928 प्रति 1000। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का साक्षरता प्रतिशत है 66.1%। राज्य के मुख्यमंत्री को नियुक्त कौन करता है? राज्यपाल। अंत्योदय योजना का संबंध किससे है? खाद्य सुरक्षा से। वाहन चलाते समय निम्नलिखित में से आवश्यक नहीं है, क्या हो जाएगा? उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षित होना यह आवश्यक नहीं है, वैसे भी कोई गाड़ी चला सकता है। अंगकोट वाट का विष्णु मंदिर स्थित है कम्बुज में। निम्नलिखित में से हर्ष के समय प्रचलित नहीं था, क्या हो जाएगा? रतन। अगला क्वेश्चन देखिए, हमीर महाकाव्य के रचनाकार का नाम है, ये हो जाएगा नयनचंद सूरी। लोहागढ़ किले का निर्माण किस शासक ने किया? सूरजमल ने। नथमल हवेली स्थित है जैसलमेर में। ननकाना साहिब किस संत का जन्म स्थान है? गुरु नानक का। निम्नलिखित में से अवनदवाद है, ये क्या हो जाएगा? एकतारा। भारतीय मानक समय रेखा किस नगर के पास से गुजरती है? इलाहाबाद से। थार रेगिस्तान क्षेत्र में पाई जाने वाली घास का प्रकार है सेवन। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में जल विभाजक
रेखा है? अरावली। निम्नलिखित में से जायद की फसल है? क्या हो जाएगा? बरसीम। निम्नलिखित में से धात्विक खनिज है? तांबा, अयस्क। मानव विकास सूचकांक के आंकड़े जारी किए जाते हैं? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें कई सवाल होते हैं। अस्थायी अध्यक्ष तो हो गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एक पूछता है अस्थायी अध्यक्ष तो उसमें हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा, और एक पूछा जाता है समिति के अध्यक्ष, संविधान सभा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। 61 का हो जाएगा 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से खतरनाक कार्य नहीं कराया जा सकता, इसका संबंध है शोषण के विरुद्ध अधिकार से। राष्ट्रपति के पद हेतु न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए? 35 साल। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। 1857 की क्रांति के समय भारत के जनरल गवर्नर थे? लॉर्ड कैनिंग। 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके प्रयास से पारित किया गया? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। संपत्ति के निकास का सबसे पहले विरोध किया था? इसका हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से पृथक किया गया? ये हो जाएगा 1935। भारत की थल सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कौन किया था? स्वामी विवेकानंद, यानी ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है डाकन प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाने वाला राज्य था? ठीक हो जाएगा उदयपुर। अब इसके बाद मैथ का क्वेश्चन है जिसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।